हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन के लिए। तो हमने अपनी जर्नी बठिंडा से स्टार्ट की है और हम टोटल 4-5 लोग हैं। तो फिर स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने ट्रेन ली है, क्योंकि हम ट्रेन से ही जा रहे हैं। इसलिए भी मौसम थोड़ा सही सही है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। तो फिर अभी हम ट्रेन से ही चल रहे हैं। गाइस, अभी दोपहर का टाइम हो गया है, इसलिए गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है थोड़ी। तो फिर अभी हम पठानकोट पहुंचने वाले हैं। देखिए गाइस, आज अभी हम पठानकोट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सब लोग पानी भरने जा रहे थे, लेकिन पानी ख़त्म हो गया था और ठंडा पानी भी नहीं मिल रहा था। सो हमने वहाँ से पानी लिया जैसा भी मिला, फिर हमने आगे की जर्नी स्टार्ट की। गाइस, लंबे सफ़र के लिए ट्रेन ही सबसे बेस्ट रहती है। गाइस, पठानकोट के एक घंटा बाद तक ट्रेन चली। उसके बाद हमारे फ़ोन के नेटवर्क्स चले गए, क्योंकि वहाँ पे अलग सिम लेनी पड़ती है। और जब हम ट्रेन से उतरते हैं तब आगे और वहाँ के लिए नई सिम भी मिल जाती है, अगर हम लेना चाहे तो। वो ऑल ओवर इंडिया चलती है। गाइस, जब तक हम ट्रैवल कर रहे हैं तब तक मैं आपको पानी के बारे में कुछ बताती हूँ। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको पानी का ज़बरदस्त ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 72% है और इसमें ज़बरदस्त याददाश्त होती है। अगर हम पानी से कुछ कहें तो पानी याद रखता है। कहा जाता है अगर ये 50 मोड़ों से गुजरता है तो 60% पानी जहर बन गया है, मतलब बन गया होता है। जैसे पानी नल में आता है और उसे लेकर आप पी लें तो फिर वह जहर की तरह काम करेगा आपके सिस्टम के लिए। अगर आप उसे लेकर कुछ देर अपने हाथ में पकड़े तो पानी फिर से ठीक हो जाता है, क्योंकि जहर रासायनिक नहीं है, आणविक है। अणुओं में बदलाव होते हैं। इसीलिए गाइस, आपको पानी का ध्यान रखना चाहिए। ये कोई रासायनिक बदलाव नहीं होते, सिर्फ आणविक होते हैं। नल में पानी आता है वैसे ही हमें लेके नहीं पी लेना चाहिए। गाइस, हम वैष्णो माता पहुंच चुके हैं कटरा में। ये देखिए, यहाँ से ये है स्टेशन। अभी हम बाहर की तरफ जा ही रहे हैं और वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए भी देखेंगे कि क्या कुछ मिल रहा है क्या नहीं। वैसे खाना वगैरह तो मिल ही जाता है आराम से। और यहाँ से देखिए, ये अर्धकुंवारी के दर्शन हो रहे हैं। देखिए गाइस, और ये देखिए, ये है स्टेशन का नज़ारा। ये देखिए गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे। यहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं वो वाले कार्ड चेक करते थे पहले, लेकिन अभी ये सब बंद कर रखा है। और अभी हम बाहर की तरफ ही जा रहे हैं। गाइस, ये है यात्रा टिकट काउंटर। अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप यहाँ से ऑफ़लाइन भी यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपनी टिकट ले सकते हैं। लेकिन इसका 5 बजे तक का टाइम होता है। अभी तो ये नहीं खुला है, सब यात्री वेट कर रहे हैं यहीं पे। और बाहर जाने से पहले आप कुछ खा पी लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि और यहाँ पे मेनू भी लगा है। तो गाइज़, अब हम आ चुके हैं बाहर की तरफ। गाइज़, यहाँ से अगर आप ऑटो लेते हैं, आपको बस स्टैंड जाना है तो ये लेंगे आपसे 110 रुपये, और आपको जाना है बाणगंगा तो ये आपसे 210 रुपये लेंगे, क्योंकि यही इनका किराया है। सो गाइज़, ये देखिए, हमने रास्ते में रुके थे तो फिर ये रेलवे स्टेशन के बाहर का ही नज़ारा है। यहाँ से आप कोई भी एयरटेल वोडाफोन सिम ले सकते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया चलेगी। मैंने आपको रास्ते में पहले भी बताया था कि यहाँ से हम सिम ले सकते हैं कोई भी।
गाइस ये पूरा निहारिका कॉम्प्लेक्स में आता है। आगे से राइट में हेली टिकट बुकिंग काउंटर भी है। अगर हमने हेलीकॉप्टर के लिए बुकिंग करवानी हो तो ये है निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही। नीचे निहारिका के लिए बुकिंग होती है और ऊपर सिद्धिदात्री के लिए। ये है हेली बुकिंग काउंटर, टिकट बुकिंग काउंटर है। वन साइड की टिकट 800 लगते हैं। और ये कटरा रेलवे स्टेशन से हमें सांझी छत तक छोड़ते हैं। उसके आगे हमने पैदल ही जाना होता है। देखिए गाइस निहारिका कॉम्प्लेक्स के लिए फर्स्ट एसी के प्राइसेस आपके सामने हैं। इसमें फुल स्टे और शॉर्ट स्टे के भी प्राइसेस दिए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और 2 बेड 4 बेड एक्स्ट्रा पैक भी मिल जाएंगे। ये सेकंड एसी ये शक्ति भवन के लिए बुकिंग कर सकते हैं आप 100 रुपये में पर बेड। और आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स के लिए भी आप कर सकते हैं बुकिंग। एक 110 रुपये पर बेड। गाइस अभी हम बाणगंगा पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम एंट्री करके आगे निकलेंगे। यहाँ पे यात्रा टिकट भी चेक होती है। अगर किसी के पास नहीं होती है तो ये लोग बना देते हैं खुद से। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ भी है। गाइस बाणगंगा की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि ये कैसे आई यहाँ पे। एक बार हनुमान जी ने माता से रिक्वेस्ट की, माता रानी से, कि भी हनुमान जी को प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा। तो माता रानी ने अपने बाण के द्वारा यहाँ पे बाणगंगा निकाल दी थी। और इसको बाल गंगा भी बोलते हैं क्योंकि माता रानी यहाँ पे अपने बाल धोए थे, इसलिए इसको बाल गंगा भी कहते हैं। तो गाइस आप माता रानी के दर्शन करने से पहले यहाँ स्नान जरूर कर लें। गाइस ये गीता मंदिर है, आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो माता रानी के। ठीक है, अब हम यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधा अर्धकुंवारी में ही मिलेंगे। अर्धकुंवारी के दर्शन करवाएंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो गाइस अब हम अर्धकुंवारी में पहुंच चुके हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे भीड़ भाड़ भी है। और लेकिन अभी हम काउंटर देखते खुला है कि नहीं। हाँ खुला है। तो यहाँ पे गर्भजून के लिए यहाँ पे एक गर्भ गुफा है, उसके दर्शन एक बार तो कर ही लेने चाहिए हर एक इंसान को। हमने इनसे पूछा था कि कितना नंबर वेटिंग में चल रहा है। गाइस यहाँ पे 2 दिन का वेटिंग चल रहा है। और ये सामने आप देख रहे हो गाइस, इसमें से आप रूम भी ले सकते हो। गाइस अभी हम आए हैं अर्धकुंवारी वाले रूट से, लेकिन गाइस यहाँ पे रात बहुत हो चुकी थी और उस रास्ते पे लाइट्स भी नहीं थी, इसलिए हमने ये वाला रास्ता चुना। और यहाँ से तो सिंगल ही रोड है आगे से। ये देखिए उधर से नीचे का नज़ारा भी दिख रहा है, लाइट्स दिख रही हैं बस। ये हम आगे मार्केट आ गई है गाइस। मार्केट में सब सामान मिल जाता है खाने पीने का और भी बहुत कुछ। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आपको 1 रुपये की कॉफ़ी भी लेनी है तो आपको 1 रुपये वाली कॉफ़ी 2 रुपये में मिलेगी। तो यहाँ पे सब चीज़ का प्राइस डबल हो जाता है क्योंकि ये लोग इतना मेहनत से ऊपर तक सामान लेके आते हैं, इसलिए कुछ कमाने के लिए ये डबल रेट रख दिए हैं इन्होंने। देखिए गाइस आप मार्केट का नज़ारा भी देख सकते हैं। ये वाली मार्केट गाइस सीढ़ियों के ऊपर है। अब यहाँ से देखिए नीचे का नज़ारा। और ये देखिए लोग, ये देखिए खच्चर पे कैसे लेके जा रहे हैं सामान को। यहाँ पे गाइस मैंने डबल स्पीड कर दी है आपको दिखाने के लिए। आप चाहो तो सीढ़ियों से जा सकते हो, आप चाहो तो मेन सीधा रोड पे से भी जा सकते हो। गाइस जितने ऊपर हम जा रहे थे उतने ऊपर से नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और रास्ते में हमें ऐसे लोग भी मिले जो माता रानी के दर्शन करके आ चुके थे। देखिए गाइस यहाँ से देखो आप कितना अच्छा लग रहा है ना ये वाला नज़ारा। देखिए गाइस
ये है सीढ़ियाँ। गाइस यहाँ पूरे रास्ते में लाइट्स ही लाइट्स लगी हैं, आपको रात को भी यात्रा करने में दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे लोग रात को भी यात्रा कर रहे थे, दिन में बहुत ऐसे गर्मी हो जाती है, इस वजह से भी कुछ लोग रात को यात्रा करते हैं यहाँ पे। और थकान हो जाती है तो बैठने के लिए भी सीट होती है। देखिए गाइस पीछे का नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है ना। नीचे कटरा का ही है ये नज़ारा। अभी हम आगे चलते हैं। वैसे रात को बहुत ही अच्छा लग रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ के, कभी सीधे रोड से जा रहे थे, कभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। लेकिन गाइस वहाँ पे चेतावनियाँ भी लिखी है कि हार्ट की बीमारी वाले लोग सीढ़ियों से ना जाएं। देखिए गाइस कुछ लोग रेस्ट भी कर रहे हैं रास्ते में, क्योंकि चलते चलते थकान हो जाती है। कुछ घोड़े से भी जा रहे हैं, आप चाहो तो स्टार्टिंग से बाणगंगा से घोड़े पे आना है, फिर आगे वैन मिल जाती है, वैन से उसके आगे भवन से आगे तक आप लोग रोपवे में जा सकते हैं। गाइस यहाँ पे मंकी सोए हुए थे। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे नज़ारा और भी सुंदर होता जा रहा है, और आगे आगे ठंड भी बढ़ रही थी। और छोटे बच्चों के लिए ये वाली ट्रॉलियाँ भी हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत कम प्राइस में ले जाते हैं छोटे बच्चों को, साथ में सामान भी ले जाते हैं। तो गाइस अभी हम आगे भवन जाके आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस ऊपर की चढ़ाई करते टाइम आपको नींद का भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि ऐसे धार्मिक जगहों में एक ऐसी पावर होती है कि वहाँ पे अपने आप ही ऐसे सब काम होते रहते हैं। जैसे कई लोगों से चढ़ाई नहीं होती तो वो भी अपने आप चढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पे मंकी भी रात को सोए हुए थे। छोटे बच्चों को के लिए ट्रॉली मिल जाती है। देखिए गाइस हम भवन पहुँच चुके हैं। यहाँ पे क्योंकि अभी नवरात्र ख़त्म ही हुए थे, इसलिए यहाँ पे सजावट भी बहुत सारी की हुई थी, लेकिन कुछ कुछ अभी भी बाकी है। और ऊपर जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। ये देखिए गाइस आप यहाँ से कंबल भी ले सकते हैं, कुछ पैसे जमा करवा के आपको कंबल मिल जाते हैं। 100 रुपये जमा करवाने पे एक कंबल, और सुबह आप उन कंबलों को वापस दे के अपने 100 रुपये वापस ले सकते हैं। गाइस ऊपर देखो भैरव का भी दिख रहा है, वहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं। और ये देखिए गाइस ये है नवरात्रों वाली सजावट जो इन्होंने की हुई थी पहले से। गाइस ये यहाँ पे हम सुबह का नज़ारा दिखा रहे हैं, सुबह हो चुकी है। देखिए सुबह हमने पहाड़ों को पहली बार मतलब ऐसे देखा था कि भी हम यहाँ हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि रात को तो ये सब दिख नहीं रहा था, सिर्फ लाइट्स ही दिख रही थी। सुबह उठ के देखा तो एकदम सरप्राइज्ड हो गए सब, क्योंकि इतना सुंदर दिख रहा था ना सब, इसीलिए। और यहाँ पे बहुत भीड़ भी हो गई थी, क्योंकि रात को तो लोग सोए हुए थे ना, इसलिए सुबह जग गए थे और सब नहाने भी जा रहे थे। नहा के फिर दर्शन हो जाते। अभी तक तो आरती ही चल रही थी। गाइस ये नीचे की तरफ नहाने का भी है। और देखो गाइस मंकी भी उठ गए हैं अभी, ये भी अपनी मस्ती में जा रहे हैं। और ये कुछ कहते भी नहीं है मंकी, इनको खाने के लिए कुछ दो तो ये खा लेते आराम से। देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है ना पहाड़ों का नज़ारा, माँ का भवन। एक बार कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दे। ये है भैरव का, और यहाँ से रोपवे भी जाता है, उड़न खटोला भी आप उसको बोल सकते हो, जो ऊपर की तरफ एक ट्रॉली जाती है ऐसे उड़ के। उसमें 100 रुपये लगते हैं गाइस दोनों साइड के। ऊपर आपको लेके भी जाएगी और वापस भी लेके आएगी नीचे।
गाइस ये वाला नज़ारा अर्धकुंवारी का है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे एक स्क्रीन है जिसमें माता रानी की फ़ोटो जैसे अलग अलग आती रहती है और भजन भी चलते रहते हैं। आप अर्धकुंवारी से भी देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, दिख रहा है। गाइस ये ऐसे ट्रॉलियाँ जा रही है, इसको रोपवे बोलते हैं, ट्रॉली बोलते हैं, साथ में इसको उड़न खटोला भी कह सकते हो आप। और ये भैरव तक जाता है। इसमें एक ही बार में 100 रुपये की टिकट लगती है और ये ऊपर लेके भी जाएगा और फिर वापस नीचे भी लेके आएगा। आप देख सकते हो उसके अंदर बैठने के बाद का नज़ारा कैसा लगता है और ये नीचे से अगर हम वीडियो बनाते हैं तो कैसा दिखता है, यही सब। और इसमें काफ़ी लोग आ जाते हैं एक ही बार में। देखिए गाइस ये है भैरव का नज़ारा। ये मैंने यहाँ पे सर्दियों की ऐड की है वीडियो कि सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। देखिए उस साइड पहाड़ों पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ है और पूरे पहाड़ तो दिख भी नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे बादल बादल है ना, इसीलिए। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा है, ये देखिए गाइस। कितना अच्छा व्यू आ रहा है और इस बेचारे मंकी को बहुत ठंड लग रही होगी ना। देखिए यहाँ पे सब मंकी जैसे इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं। इतनी बर्फ में ये लोग कैसे रह रहे होंगे ना मंकी लोग। गाइस ये भवन तक जाते हैं तब ऐसा व्यू आता है। मैं आपको रात को दिखा नहीं पाई थी, सिर्फ लाइट से दिखा पाई थी क्योंकि रात का टाइम था, पहाड़ नहीं दिखते हैं, यहाँ का व्यू ग्रीनरी ये सब नहीं दिखते हैं। तो फिर ये मैंने वीडियो दिन में बनाई, फिर इसलिए ये भी ऐड कर दी। ये देखिए गाइस उस साइड का रास्ता भी दिखता है और यहाँ पे बहुत सारे मंकी जाते हैं रास्ते में। आप उनके लिए खाने के लिए भी कुछ लेके जा सकते हैं जैसे चने वगैरह। और आप अपने अगर आपके पास थोड़ा बहुत ऐसे प्रसाद वगैरह या छोटा पॉलीथीन है तो आप उसको बैग में ही रखें क्योंकि ये मंकी है जो उसको छीन के भाग जाता है। लास्ट टाइम ये हुआ था कि हमारा प्रसाद छीन के भागे और फिर उसने मिश्री खा ली और बाकी सब छोड़ दिया, फिर वापस दे दिया। फिर हमने उसको एक चिप्स का पैकेट दिया, फिर जाके उसने हमारे प्रसाद को छोड़ा। इसलिए आप अवेयर रहें। ये इनको लंगूर बंदर भी बोलते हैं। इनकी इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है। तो देखिए इसका बच्चा है छोटा सा बिल्कुल। तो ये है हमारा लंगूर बंदर। आप देख सकते हैं इनको। अभी हम माता रानी के दर्शन करके आ चुके हैं वापस। ये आते टाइम की वीडियो है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। गाइस ऊपर से ऐसे पत्थर वगैरह पड़ने की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इधर उधर चेतावनियाँ लिखी होती हैं कि भी ज़्यादा शोर मत करें या भागे दौड़े नहीं, ऐसे किलकी सीटी ये सब नहीं लगाएं, हॉर्न वगैरह, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ भी आती है तो हॉर्न के लिए भी लिखा हुआ है क्योंकि उनको साइड दे दे ताकि उनको हॉर्न ना बजाना पड़े। देखिए गाइस ये है पहाड़ों में खाई और उधर से देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ओके गाइस आप वीडियो को मजा लीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।
आप डांस कर सकते हो या उनको साथ में भी लेकर जा सकते हैं। देखिए गाइस, ये है सुबह का नज़ारा। भोरे भई दिन चढ़ गया मेरे